नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 10वीं कक्षा का 5वां चैप्टर एपी, जिसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं। चलिए सबसे पहले इसके बारे में हम कुछ बेसिक जानकारी जान लेते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जैसे आप एक बोल सकते हैं समांतर श्रेणी, एक सीढ़ी भी आप बना सकते हैं। एक सीढ़ी में जैसे आप देख सकते हैं एक सीढ़ी है और ये सीढ़ी का स्टेप है, तो आपको इसमें देखना रहता है ये सीढ़ी तभी सही रहेगा जबकि प्रत्येक स्टेप के बीच का दूरी बराबर हो। अगर ये 5 सेंटीमीटर इसके बीच की दूरी है तो इस स्टेप के बीच की भी दूरी कम से कम कितनी होनी चाहिए? 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके बीच की भी दूरी 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, इसके बीच की दूरी भी 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अर्थात समांतर श्रेणी में आप कह सकते हैं उस सूची में प्रत्येक पदों के बीच का अंतर क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, जिसको हम सार अंतर बोलते हैं। इसकी कुछ बेसिक जानकारी है, जैसे आप बोल सकते हैं A1, A2, A3 ऐसे करके, और उसके बाद D निकालना होता है, AN निकालना होता है, N क्या होता है, ये सारी चीजें अभी हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें आपको बताता हूं एपी है क्या। चलिए सबसे पहले मैं इसे मिटा देता हूं, उसके बाद देखिए आप मन में बिठा लीजिए एपी 2 प्रकार के होते हैं। एपी 2 प्रकार के होते हैं, आप बड़े प्यार से समझिएगा। एपी कितने प्रकार के होते हैं बाबू? 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है परिमित एपी और दूसरा होता है अपरिमित एपी। इसको हम इंग्लिश में फाइनाइट एपी भी कहते हैं और इसको हम इनफाइनाइट एपी भी कहते हैं। फाइनाइट एपी का परिमित एपी का अंतिम पद निश्चित होता है और अपरिमित एपी का अंतिम पद निश्चित नहीं होता है। जैसे हम देख सकते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट देके 20, नहीं तो आप हटा दीजिए, 12 तक रखिए। देखिए इसका अंतिम पद निश्चित है, ये हो गया परिमित एपी। और अपरिमित एपी अगर हम लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 10, इसका कोई अंत नहीं है, अर्थात अंतिम पद निश्चित नहीं है, तो ये हो गया अपरिमित एपी। इसमें कुछ जानने वाली बातें हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12 आपसे पूछा जाएगा यह सूची एपी में है या नहीं है, जिसके लिए हमें डी निकालना पड़ता है, सार्वंतर निकालना पड़ता है। अभी हमने बताया आपको A1 भी बोल सकते हैं, A2 भी, A3 भी। आखिर ये सब क्या होता है? डी निकालना होता है, AN निकालना होता है। चलिए एक सूची आपको दिया जाता है 2, 4, 6, 8, 10, 12। अब आपसे पूछा जाएगा यह सूची एपी में है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले आप इस पहले पद को मानिएगा A1, A2, A3, A4, A5 और A6। डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, जिसको हम सार्व अंतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सार्व अंतर बोलते हैं। चलिए एन, एन का मतलब होता है नॉमियल, एन का मतलब होता है नॉमियल। ए मतलब तो आप जान रहे हैं, पहले पद को हम A1 बोले हैं, दूसरे पद को A2 बोले हैं, लेकिन बीच में आता है AN। एन का मतलब होता है नोमियल, नोमियल, नोमियल को हम इंग्लिश में बोलते हैं टर्म और हिंदी में इसे बोलते हैं पद। अर्थात AN मतलब हो गया, चलिए A1 हो गया पहला पद, A2 हो गया दूसरा पद, A3 हो गया तीसरा पद, A4 हो गया चौथा पद। लेकिन जैसे बोला जाएगा AN मतलब होता है अज्ञात पद, जो पद हमें ज्ञात नहीं है, जिस पद के बारे में हम जानकारी नहीं है कि वो केमा पद है। चलिए आशा करते हैं आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलिए हम आपको एक एपी सिद्ध करके दिखाते हैं। आपको कोई भी सूची अगर आपको दिया हुआ है तो उस सूची को कैसे पता करेंगे यह सूची एपी में है या फिर नहीं है। चलिए 2, 4, 6, 8, 10, 12। चलिए अब आपसे पूछा जाएगा यह सूची एपी में है या नहीं है। चलिए इसको हम बोलेंगे A1, A2, A3, A4, A5, A6। तो यह एपी में है या नहीं है, इसके लिए अगर हम सूची को पता करेंगे तो हमको 3 गो डी निकालना पड़ेगा, D1, D2, D3। अगर 3 डी अगर बराबर हो गया इसका मतलब यह सूची एपी में है, और नहीं हुआ तो यह सूची एपी में नहीं है। चलिए डी मतलब क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। डी निकालने के लिए 3 निकालना है तो D1 निकालने के लिए हम दूसरे पद में पहले पद को घटा देते हैं। चलिए तो हम लिख सकते हैं A2 माइनस A1। A2 कितना है? 4 माइनस 2, इसका मतलब D1 हो गया 2। चलिए अब निकालेंगे D2 बराबर होता है A3 माइनस A2। देखिए D1 बराबर था A2 माइनस A1 और D2 बराबर हो जाएगा A3 माइनस A2। पहले में D1 में
A2 में A1 घटा और दूसरे में A3 में A2 घटेगा। चलिए A3 कितना है बाबू 6, 6 माइनस 4 बराबर 2 और D3 निकालेंगे। D3 बराबर हो जाएगा A4 माइनस A3, A4 माइनस A3। चलिए A4 कितना है 8, 8 माइनस 6 बराबर 2। चलिए यहां आप देखिए D1 भी 2, D2 भी 2, D3 भी 2, तो हम बोल सकते हैं D1 बराबर D2 बराबर D3, हम इसको बोल सकते हैं। अतः यह सूची AP में है। चलिए हमें पता चल गया D कैसे निकालेंगे। चलिए अब हम चलते हैं AN पे। कोई पद हमें पता नहीं है, जैसे आप देख लीजिए 200। अब आपसे एक और प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि 2, 4, 6, 8, 10, 12। आप लोग घबराएंगे नहीं, क्योंकि मैं सबसे पहले बेसिक जानकारी मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद मैं चैप्टर पे चलूंगा। चलिए अब आपसे पूछा जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12 और लास्ट में 200 है। इस AP का 200 केम्मा पद है, इस AP का 200 केम्मा पद है, तो हमें पता नहीं है, इसीलिए हम इसको मान लेंगे AN। हम आपको पहले बता दिए हैं कि जिस पद के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं रहती है उस पद को हम AN बोलते हैं। AN। चलिए AN का सूत्र होता है AN बराबर A प्लस N माइनस 1D। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। चलिए अब मैं इसे मिटा देता हूं और उसके बाद मैं 200 को क्लियर करता हूं। इस AP में 200 केम्मा पद है। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, AN का सूत्र निकाल लेंगे। AN बराबर क्या होता है A प्लस N माइनस 1D। चलिए A हमको पता है, A1 A बन जाएगा। हमें पता क्या क्या है, A कितना है जी 2 और D कितना है, D हमें निकला था 4 में 2 घटा था तो 2 आ गया था। हम निकाल सकते हैं ना, D बराबर निकाल सकते हैं A2 माइनस A1। 4 माइनस 2 बराबर 2, मतलब D निकल गया मेरा 2। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए N हमको पता नहीं है, N अगर पता रहता तो फिर हम निकालते क्यों। 2 प्लस N माइनस 1 इंटू 2। चलिए 2 प्लस, अब इस 2 से दोनों को गुना कर देंगे, 2 इंटू N तो 2N और माइनस 2। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, AN कितना है, AN 200 है। चलिए बराबर 200 बराबर 200। चलिए हम क्या करेंगे, एक जाति वाले को एक जाति के साथ कर देंगे। 2 में 2 घट जाएगा, क्या हो जाएगा 0। लिखने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए उसके बाद देखते हैं, इधर बच गया 2N बराबर 200। चलिए अब पक्षांतर करेंगे, N को इधर रख लेंगे और 2 को उधर भेज देंगे, तो N बराबर 200 बटे 2। 100 से कट गया, अर्थात N कितना आ गया 100। तो हम आराम से लिख सकते हैं, अतः इस AP का 100वां पद 200 है। आशा करते हैं आप अच्छे तरीके से समझ गए हैं। अब हम आपसे मिलेंगे चैप्टर के साथ, आपके चैप्टर 5.1 के लिए हम मिलेंगे अगले वीडियो में।